उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि आप खैरियत से ही रहें। और खैरियत इस वक्त बहुत ज़रूरी है, हर वक्त ही ज़रूरी होती है। मुल्की लिहाज से देखा जाए तो हम काफ़ी पेचीदा सूरत हाल का शिकार हैं। हालात अच्छे नहीं हो रहे बल्कि ख़राब से ख़राब तर हो चुके हैं और उनकी ख़राबी के पीछे भी हमारी नाअहली और कम इल्मी ज़्यादा नुमाया है। काश ऐसा होता कि हम जहालत को पनपने ही न देते। इस खित्ते से, इस मुल्क से जहालत को बाहर निकाल फेंकते तो यकीनन बहुत मुख्तलिफ़ सूरत हाल होती आज और हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा और रोशन मुस्तकबिल होता। लेकिन क्या किया जाए, यही हकीकत है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं और जिस खित्ते में रह रहे हैं ये बहुत सारे मसाइल में घिरा हुआ है और उनमें सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं और सोशल सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं, यानी समाजी तहफ़्फ़ुज़ भी ना होने के बराबर है। अब होना तो ये चाहिए कि हम सब चीज़ें एक तरफ रख के समाजी इंसाफ और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें ताकि वो तबकात जो बुरी तरह इस वक्त पिस रहे हैं उन तबकात की कोई सुनी जा सके और वो बेहतर ज़िंदगी की तरफ गामज़न हो चुके। हमारा आइन भी यही कहता है कि हक़ ज़िंदगी सब का हक़ है और ये रियासत का फ़र्ज़ है कि वो ये मुहैया करे। इस तरह तालीम का हक़ है, सेहत का हक़ है और आपकी नक़्ल व हरकत का हक़ है। ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर एक बड़ी आइडियल और यूटोपियन सी सिचुएशन पैदा कर देते हैं। वो दरअसल अमली तौर पर मुमकिन नहीं है जिस तरह के हम मसाइल का शिकार हैं और जिस तरह से हम मकरूज़ से मकरूज़ तर होते जा रहे हैं मजमूई तौर पर, वो बहरहाल इनफरादी ज़िंदगी पर बुरी तरह मुतासर हो रहा है और कमज़ोर तबके और ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। यानी वो तबकात जिनको थोड़ा सा आज़ाद होना चाहिए था वो आज़ाद नहीं हो पा रहे बल्कि माशी हालात उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो और बहुत सारी अपनी ज़रूरियात अद्वियात काट कर अब बस गुजारा करें, ज़िंदगी गुजारें। अभी एक डॉक्यूमेंट्री ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से देख रहा था तो हमारे अर्बन शहरों के हवाले से जो टारगेट किया गया, जो मौजू बनाया गया वो बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज़ को हल करने के लिए इक़दाम किए ही नहीं जा सकते। पानी का मसला सरहद ज़ेर ज़मीन पानी बहुत सारे शहरों में ख़त्म हो चुका है या हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हम साउथ अफ्रीका जैसी सिचुएशन का शिकार ना हो जाएं कि जहाँ पे कुछ शहरों में पानी बिल्कुल नापैद होकर रह गए। जैसे कराची में, कराची का पानी भी तो कराची में नहीं है ना, यानी वो भी दूर दराज से आता है, नहरों के ज़रिए से पहुँचता है और फिर वो पानी इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। फिर भी एक बहुत बड़ा तबका जो गरीब या कम आमदन वाले तबकात पर मुश्तमिल है वो इस पानी तक नहीं पहुंच पाते, ना ही वो ख़रीद सकते हैं। यूँ गुर्बत और पानी कराची का एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, ख़ास तौर पर उन इलाक़ों में जहाँ पे कम आमदनी वाले तबकात रहते हैं। इसको एक तरफ रखते हैं, लाहौर का भी यही मसला है। ज़ेर ज़मीन पानी बहुत हद तक कम हो चुका है। पहले जो 100-150 फुट पर पानी मिल जाता था अब वासा वालों को 800 और 900 फीट पर और इससे भी नीचे पंपिंग करनी पड़ती है और इस तरह की पंपिंग के लिए यकीनन मशीनरी ज़्यादा चाहिए, बिजली ज़्यादा चाहिए और वो ज़्यादातर फिर बोझ ही होता है टैक्स पेयर पर, मुल्क पर, आवाम पर, सब पर। तो ये सारी चीज़ें देखने की हैं और अब शहरों की ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि शहर नए आबाद किए जाएँ और जब ये शहर नए आबाद किए जाएंगे तो यकीनन वहाँ पे मसाइल कम होंगे, वहाँ पे सहूलियात मुहैया करना आसान होगा और फिर ज़ेर ज़मीन पानी का मसला भी उस तरह से सीरियस नहीं होगा जिस तरह से अब इन बड़े शहरों में होता जा रहा है और हो चुका है। और एक और चीज़ जो मेरे लिए और सब के लिए समझने के लिए ज़रूरी है कि ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हुकूमतें ही इक़दाम करें, हम सबको भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किरदार अदा करना चाहिए और माशरे को बेहतर बनाने के लिए अपने इक़दाम करने चाहिए और सॉलिड वेस्ट और तरह का वेस्ट ऐसा नहीं फैलाना चाहिए जिससे वबाई आलूदगी या आलूदगी फैल सकती है।
फ़िज़ाई आलूदगी या ज़मीनी आलूदगी या पानी की आलूदगी, ये सब मोहलिक हैं और आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, और हम ही ने बचाना है आने वाली नस्लों को, वरना ये स्मॉग और बहुत कुछ हमें तो कहा जा रहा है जैसे हम उसके नरगे में आ चुके हैं। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ तो इसे अखज़ किया होगा, अगर किया है तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो इस पर अमल कीजिए। हो सकता है आपके करने से एक रवायत बन जाए कि हमने बचाना है अपने मुस्तकबिल को, अपनी ज़मीन को, अपने मुल्क को और अपने शहर को। वस्सलाम।